जय हिंद साथियों, आपका परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, आप सभी को जय हिंद के बाद नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री राम। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे जैन धर्म की। हाँ दोस्तों, सही सुना अपन ने। क्या बात कर रहे थे? जैन धर्म की। उससे पहले एक बात कह दूं, क्या कह दूं कि पंछी उड़े और पंख ना हिले। क्या कहा? पंछी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना हो, ऐसा भी हो नहीं सकता। दोस्तों, क्या कहा है कि पंछी उड़े और पंख ना हिले, पक्षी उड़े और पंख ना हिले। और क्या दोस्तों, उसके बाद क्या कहा है? ये कहा है कि संगीत चले और दर्द ना, ऐसा हो नहीं सकता। बंदा पढ़ाई करे, बंदा मेहनत करे, उसे कठिनाइयां ना आ, ऐसा भी हो नहीं सकता। जो व्यक्ति शिद्दत से चाहे और उसे वो ना मिले, ऐसा भी हो नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, अपने टारगेट को क्या करना है दोस्तों? एक दीवार पर अपने ऊपर लिख लो, मस्तिष्क पर या दीवार पर चिपका दो कि मुझे थानेदार बनना है, मुझे एसआई बनना है, मुझे पटवारी, ग्राम सेवक, यूपीएससी, आरएस, आईएएस बनना है। दोस्तों, लिख लो और अपने लक्ष्य के प्रति क्या करना है दोस्तों? अपने आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। उसी प्रकार अपन एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? वही कि दोस्तों, नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक अवश्य करना और कमेंट करके बताना मुझे। दोस्तों, अपन बात करते हैं, क्या बात करें? जैन धर्म की। हाँ दोस्तों, अपन ने बात करी थी कल, एक क्लास में बात करी थी जिसमें अपन ने जैन धर्म में लगभग क्या पढ़ा था, सारे अधिकतर हमने पढ़ लिया। तो महावीर स्वामी के 23 चिंतकर में राष्ट्रीय में पढ़ लिया था अपन ने, मल्लीनाथ पढ़ लिया था अपन ने, उसके बाद आदिनाथ, पार्श्वनाथ पढ़ लिया था। महावीर स्वामी भी आदि हो गए थे, हो गए ना दोस्तों? बिल्कुल हो गया था। जैन धर्म, अपन ने जैन धर्म के बाद में कुछ पढ़ा था, उनका जन्म, ये मृत्यु अन्य पढ़ी थी। तो अपन बात करेंगे शिष्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल करते हैं दोस्तों। देखो, जैन धर्म जो है, इससे एक दो प्रश्न आने की फुल संभावना। प्रश्न देगा तो इससे बाहर किधर भी नहीं जाएगा। अपन बात करते जैन धर्म। जैन धर्म में दोस्तों कल थोड़ा सा छूट गया था गणधर। गणधर क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, गणधर्म अपन पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी। क्या पढ़ रहे हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या पढ़ रहे हैं अपन? महावीर स्वामी। तो दोस्तों गणधर क्या होता है? यानी गणधर का अर्थ होता है महावीर के 11 प्रमुख शिष्य। क्या होता है दोस्तों? महावीर स्वामी के प्रमुख 11 शिष्य को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? गणधर कहते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं, महावीर स्वामी के प्रमुख 11 शिष्यों को, महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को सामूहिक रूप से, एक क्यों नहीं कहते हैं गणधर? 11 शिष्यों को सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? गणधर कहते हैं। सामूहिक रूप से। सामूहिक का क्या होता है दोस्तों? सामूहिक का अर्थ होता है एक साथ मिलाकर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं गणधर कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, 11 शिष्य थे कुल। बिल्कुल, कुल शिष्य 11 थे। 11 शिष्य में से 10 शिष्य तो इनके शासन काल में ही मर गए थे। यानी कहने का अर्थ है महावीर स्वामी के जीते जी, यानी महावीर स्वामी जीवित थे उस समय इनके 10 शिष्य क्या हो गए थे? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? 10 शिष्य की मृत्यु हो गई थी। ओनली एकमात्र शिष्य बचा था, वही प्रथम थ्योरा था। क्या बता देता हूं मैं, लिख देता हूं, एकमात्र जीवित शिष्य लिख देता हूं मैं दोस्तों, एक मात्र जीवित शिष्य। हाँ दोस्तों, एकमात्र जीवित शिष्य। वो कौन था दोस्तों? एकमात्र जीवित शिष्य कौन था? वो था सुधर्मन। सुधर्मन। इसे सुधर्मन को सुधर्मा भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, सुधर्मा क्या कहता है? सुधर्मा। क्या एकमात्र जीवित शिष्य कौन था? सुधर्मन है, सुधर्मा। यही प्रथम थेरा था। यही प्रथम क्या था? थोरा था। इसी को अपन क्या कह देते हैं? प्रथम थेरा। कुर्ले के महावीर स्वामी का प्रथम थेरा कौन सा था? कौन था? तो कौन था? सुधर्मन था। और प्रथम थेरा है तो अंतिम थेरा भी आपके माइंड में आ रहा है। अंतिम थेरा कैसे कहा जाता है? ये भी सही बात है। तो यहां लिख देता हूं स्टार लगा के, अंतिम थेरा। अंतिम थेरा। अंतिम थेरा जो है वो कौन था? अंतिम थेरा था भद्रबाहु। क्या था दोस्तों? भद्रबाहु। अंतिम थेरा क्या था? भद्रबाहु था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक बत्ती जली होगी। क्या जली होगी? मेरे भी जली थी, कि थेरा किसे कहते हैं? तो दोस्तों थेरा उसे कहते हैं महावीर स्वामी के बाद। क्या सुनना अच्छी तरह से, मेरे साथ बोलना, महावीर स्वामी के बाद बने उपदेशक
महावीर स्वामी के बाद बने उपदेशक को स्वामी क्या कहते हैं, गणथेरा कहते हैं। यानी महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो भी महावीर स्वामी की गद्दी पर बैठे उन्होंने उपदेश दिए, उनको क्या कहा जाता, थेरा। जैसे कि अपन भक्त बोलते हैं ना, जैसे कि वो पंडित आरती करते हैं, उस पंडित के जैसे दूसरा पंडित आ जाता, वो दूसरा पंडित बन जाता वहां, उसी प्रकार यहाँ भी ये है दोस्तों, महावीर स्वामी के बाद बने उपदेशक को क्या कहा जाता है, थेरा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, महावीर स्वामी के गद्दी पर जो बाद में बैठते हैं शिष्य, उसके बाद जो उपदेश देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, थेरा कहा जाता है। तो मैं स्टार लगा के लिख देता हूं, क्या लिख देते हैं, थेरा। यानी महावीर स्वामी के बाद, महावीर दोस्तों महावीर स्वामी से एक प्रश्न आना जरूरी है, महावीर स्वामी के बाद बने उपदेशक को क्या कहा जाता दोस्तों, उपदेशक को क्या कहा जाता, थेरा कहा जाता। आया समझ दोस्तों, बिल्कुल आ गया। अब इनकी अब यहां तक समझ में क्या कहा जाता है, एक बार समझ लो। गणधर किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी के प्रमुख 11 शिष्यों को। प्रथम जीवित शिष्य सुधर्मन या सुधर्मा, इससे कोई प्रथम थेरा कहा जाता है। अंतिम थेरा भद्रबाहु, थेरा किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी के बाद बने उपदेशक। ठीक, अब ध्यान रखना दोस्तों, अब इनकी ध्यान रखना, इनकी मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों और कहां हुई थी दोस्तों। एक बात याद रखना, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी पावापुरी बिहार में। हाँ दोस्तों, कहां हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु, पावापुरी बिहार में। यानी यहां लिख देता हूं 72 वर्ष, क्योंकि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था, बिल्कुल त्याग दिया था। 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां, साल वृक्ष नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे, कौन सी, जबरिक नामक स्थान पर। ओ हाँ, आया समझ आया दोस्तों। उसी प्रकार इनकी जो मृत्यु है ना महावीर स्वामी की, वो कहां हुई थी, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी कहां हुई थी, बिहार में। और आपसे पूछ सके राजस्थान आर्ट्स कल्चर में पाव बर रजाई कहां की प्रसिद्ध है, तो पाव बर रजाई जयपुर की प्रसिद्ध। ध्यान रखना दोस्तों, पावापुरी बिहार में किसकी मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की। इसलिए हर फैक्ट पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों, उसके प्रति अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, पावापुरी बिहार में। अब आगे चलते हैं, इनके बाद जैसे ही आगे चलते हैं तो इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने सिद्धांत दिया था। महावीर स्वामी ने क्या दिया दोस्तों, सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों, इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, सिद्धांत। महावीर स्वामी ने सिद्धांत भी, या तो महावीर स्वामी के सिद्धांत समझ सकते हो आप, या जैन धर्म के सिद्धांत समझ सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि महावीर स्वामी भी जैन धर्म से संबंधित है, ये वास्तविक संस्थापक है। तो अपन जैन धर्म के सिद्धांत या महावीर स्वामी के सिद्धांत, तो मैं लिख देता हूं जैन धर्म के सिद्धांत। सिद्धांत किनके, जैन धर्म के। समझते भी आप, देखो कौन कौन से दिए, स्पष्ट ध्यान रखना, अनेकात्मवाद सिद्धांत, अनेकात्मवाद दिया। एक दिया अनेकवाद, कौन सा दिया दोस्तों, उन्होंने दिया था अनेकांतवाद। इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसमें चक्कर नहीं पड़ जा आपके, क्या नहीं पड़ जा। अनेकात्मक अलग होता है, अनेकांत अलग होता है। अनेकांतवाद, इसे तत्व मीमांसा का वाद भी कहा जाता है। ये दो सिद्धांत से ध्यान रखना। एक और आता है अनिश्वरवाद सिद्धांत। हाँ दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं, अनिश्वरवाद का सिद्धांत। अनिश्वरवाद का जो सिद्धांत है, यह दोस्तों दो धर्मों संबंधित है। किस किस से, जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो एक कॉम्बो है जैन धर्म बौद्ध धर्म का। तो मैं लिख देता हूं जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म, ये इनका कॉम्बो है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या है, कॉम्बो है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या है दोस्तों, ये कॉम्बो है। तो ध्यान रखना, पूछ सके आपको अनिश्वरवाद कौन से धर्म से संबंधित नहीं है, दो ये भी देगा, और सिख धर्म और एक अदर दे देगा, तो सिख धर्म संबंधित, ऐसे प्रश्न दे जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो अपने महावीर स्वामी के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे अब इनकी शिक्षाएं, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। अब शिक्षाएं में क्या क्या आती है, क्या क्या नहीं, अपन ने शिक्षा कल भी पढ़ी थी, वैसे ही पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जो ऊपर की 4 जो है वो किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था। हाँ दोस्तों, किसने दिया था, पार्श्वनाथ जी ने दिया था। तो देखो दोस्तों, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, तो मैं लिख देता हूं जैन धर्म तो लिख रखा है, लिखता हूं प्रमुख
प्रमुख शिक्षाएं। क्या लिखा है दोस्तों? प्रमुख शिक्षाएं। अब दोस्तों ध्यान रखना, शिक्षाओं में क्या है? शिक्षा में अपन ध्यान रखना पंच महावर्त। फर्स्ट क्या रखना दोस्तों? पंच महावर्त। अपन ने कल भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, पंच महावर्त, तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं लिखो फर्स्ट सत्य, बिल्कुल। दूसरा लिखो सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय, सत्य अहिंसा अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय, सत्य अहिंसा अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये ध्यान रखना दोस्तों। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह पार्श्वनाथ जी ने दिया था, और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिए। तो ये क्या हो गई? पंच महावर्त इनकी प्रमुख शिक्षा हो गई। एक ध्यान रखना त्रिरत्न, जैन धर्म। दूसरी बात याद रखना है त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या याद रखना दोस्तों? त्रिरत्न में अपन ने पढ़ा था बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। उसी प्रकार आपको यहाँ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सम्यक। क्या पढ़ना है दोस्तों? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। क्या पढ़ना है दोस्तों? मैं लिख देता हूं यहाँ, सम्यक कॉम्बो लिखना है। सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। हाँ दोस्तों, चरित्र, ठीक है। क्या है? सम्यक चरित्र। ये आपको क्या रखना है? जैन धर्म की प्रमुख क्या रखना है दोस्तों? ये करना है, ठीक है। ये बात तो यहाँ तक होगी अपने त्रिरत्न। अब ध्यान रखना, जैन धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया। बौद्ध धर्म बटा था दो शाखाओं में, हीनयान और महायान, चौथे संगति में। उसी प्रकार जैन धर्म दो शाखाओं में बटा है। कौन सी शाखाएं? तो जैन धर्म दो शाखाओं में बटा है। तो यहाँ लिख देता हूं, जैन धर्म की शाखाएं कितनी है? दो। कौन कौन सी है? आपने पढ़ रखी, बिल्कुल पढ़ रखी। कौन सी? दिगंबर। हाँ दोस्तों, हाँ शेरो, दिगंबर, दिगंबर शाखा। दूसरी आती है श्वेतांबर शाखा। श्वेतांबर कौन सी आती है? श्वेतांबर शाखा। दिगंबर शाखा में क्या दोस्तों? दिगंबर शाखा में वस्त्र नहीं पहनते, ये दिशाओं को ही वस्त्र मान लेते। क्या पहन के बात है दोस्तों? दिगंबर में वस्त्र नहीं पहना जाता है, जबकि श्वेतांबर में सफेद वस्त्र पहना जाता है। आपने बहुत सारे देखे होंगे नंगे साधु, वो जैन धर्म से संबंधित है, वो दिगंबर शाखा के। आपने देखेंगे व्हाइट वाले कपड़े, सफेद कपड़े पहन के घूमते हैं लेडीज, महिलाएं, वो जैन धर्म के है। कौन सी शाखा है? श्वेतांबर। तो दो शाखाएं से बटी हुई है, ध्यान रखना दोस्तों। इसमें कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, कपड़े, और ये पहनते हैं, और ये कपड़े नहीं पहनते। पूछ सकते कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्योंकि ये कपड़े को नहीं पहनते, ये दिशाओं को ही अपना कपड़ा मान लेते हैं। कितनी दिशाएं? 10 दिशाएं। 10 ही कौन सी 10 दिशाएं तो याद ही नहीं है दोस्तों। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। 8 दिशा, यानी 4 तो उप, 4 मुख्य, एक ऊपर की आकाश, एक नीचे की पाताल। कहते 10 दिशाएं। 10 ही दिशाओं को क्या मानते दोस्तों? अपने कपड़े मानते, बिल्कुल मानते। अब आगे चलते हैं, यहां से आगे चलेंगे। देख लो दोस्तों, पंच महावर्त, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। उसके बाद शाखाएं, दिगंबर शाखा, श्वेतांबर शाखा। दिगंबर में कपड़े नहीं पहनते हैं और श्वेतांबर में कपड़े पहने जाते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? शानदार बात, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपन पढ़ेंगे एक विधि आती है, सलेखना या संतारा। एक जैन धर्म में एक बात आई जाती है, क्या आती है? क्या आती है? सलेखना, सलेखना या संतारा। अब देखो दोस्तों, सलेखना संतारा क्या होता है? तो ध्यान रखना, सलेखना संतारा उससे कहा जाता है जैन धर्म में उपवास विधि से प्राण त्यागना। क्या कहा है दोस्तों? जैन धर्म में उपवास विधि से प्राण त्यागना क्या कहलाता है?
सलेखना कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ जैन धर्म में, किसमें? जैन धर्म में उपवास का अर्थ व्रत रहकर, भूखा रहकर, उपवास, जैन धर्म में उपवास विधि से, जैन धर्म में उपवास विधि से प्राण त्यागना, क्या त्यागना? प्राण त्यागना, यानी अपने मृत्यु करना, यानी मृत्यु होना, ये सलेखना विधि है। अच्छा दोस्तों, एक इसमें पूछा जाता है आगम साहित्य क्या होता है? आगम साहित्य पूछा जाता है। तो दोस्तों आगम साहित्य किसे कहा जाता है? जैन धर्म का साहित्य, जैन धर्म की रचनाएं, जैन धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के पुस्तक, सभी क्या है? आगम साहित्य। तो अपन क्या लिखते हैं? जैन साहित्य को ही आगम साहित्य कहा जाता है। जैन पुस्तक को ही, जैन किताबों को ही आगम साहित्य कहा जाता है। जैन ग्रंथों को ही आगम साहित्य कहा जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे? आगम साहित्य को किसे कहा जाता है? आगम साहित्य किसे कहते हैं? जैन साहित्य को ही कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से संगति है, तो किससे? आगम साहित्य, जैन साहित्य कहा जाता है। एक बात याद रखना दोस्तों, क्या याद रखना? इन जैन धर्म में दो संगतियां हुई थी। क्या हुई थी? जैन धर्म में दो संगतियां हुई थी। जैन धर्म में संगतियां, जैन धर्म में संगतियां पड़ी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ी थी ना, कितनी संगतियां हुई थी? बिल्कुल हुई थी। कितनी? 4। तो इसमें कितनी संगतियां हैं पढ़ी थी अपन ने? इसमें 2 संगतियां। कितनी? 2। कितनी? 2। प्रथम जैन संगति, यहां लिख देता हूं, प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति। हाँ दोस्तों, प्रथम जैन संगति। दूसरी जैन संगति अपन देखेंगे यहाँ, दूसरी जैन संगति, दूसरी जैन संगति क्या देखेंगे? दूसरी जैन संगति, दूसरी जैन संगति। देखो दोस्तों, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, समय याद रखना है। क्या रखना है? समय। स्थान याद रखना है। क्या याद रखना है? स्थान। और एक याद रखना है अध्यक्ष। इसमें भी ये तीनों बातें याद रखनी है, उसमें भी याद रखना। ये इसका जो समय है, प्रथम जैन संगति का समय 298 से 398 ईसा पूर्व, यानी ईसावासी से पूर्व पहले, यानी 298 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके समय हुई थी? स्तुलभद्र के समय हुई थी। कब हुई थी? स्तुलभद्र के समय। तो यहाँ लिख देता हूं मैं दोस्तों, 298 ईसा पूर्व से, 298 से 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं करना है। और स्थान पूछे, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष पूछे कौन सा दोस्तों? स्तुलभद्र। अध्यक्ष कौन है? स्तुलभद्र। तो ध्यान रखना दोस्तों, अध्यक्ष कौन है? स्तुलभद्र था, स्तुलभद्र। ये आपके प्रथम बौद्ध संगति कंप्लीट। आपको और कुछ नहीं करना है। बौद्ध संगति में पढ़ा था ना, इसमें अध्यक्ष शासक याद नहीं रखना है, इसमें 3 याद रखना है। समय 298 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष स्तुलभद्र। इसका समय याद रखना आपको 512 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व ध्यान रखना। इसका कहाँ हुई थी दोस्तों? वल्लभी में हुई थी। कहाँ हुई दोस्तों? ये वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कौन से स्थान पर है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ है? वल्लभी गुजरात में है। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन था? ये था वेद, हाँ दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन था? देव वेदगणी। हाँ, देवदिगण। इसका अध्यक्ष कौन था? देवदिगण। इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? देवदिगण था। तो ध्यान रखना, ये आपके हो गई। अब ध्यान रखना आगम साहित्य, ये बात है। अब जैन धर्म से प्रमुख साहित्य है, जैसे कि भगवती सूत्रम, जैन धर्म से साहित्य है। भगवती सूत्रम, भगवती सूत्र किससे? जैन धर्म संबंधित है। 16 जनपदों जानकारी मिलती है। परिशिष्टि किसकी है? वो हमीरचंद नयन की है, हेमचंद सूरी की है, जैन धर्म संबंधित है। एक और है दोस्तों कल्पसूत्र, कल्पसूत्र भी जैन धर्म संबंधित है। कौन कौन सी है? कल्पसूत्र जैन धर्म संबंधित है। किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। दूसरी याद रखना दोस्तों, ये कौन से दोस्तों? दूसरे भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जैन धर्म संबंधित। एक परिशिष्ट के संबंधित है, वो जैन धर्म। ये 3 साहित्य दोस्तों, ये अपनी क्लास थी जैन धर्म पूरा कंप्लीट। अगली क्लास में अपन कौन सा वापिस अपनी सीरीज से ये जिला दर्शन वाली स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
तो उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।